कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान देती है जिसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपने लहू से दिया जाता है। आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि जिंदगी नींबू दे तो शरबत बना लो। लेकिन आज जिस नींबू साहब की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उन्होंने शरबत नहीं बनाया, उन्होंने अपनी रगों में उसे घोलकर इतिहास लिख दिया। यह कहानी है कैप्टन केंगू रूसे की। एक ऐसा अफसर, एक ऐसा नौजवान जिसे किस्मत ने आराम नहीं, बर्फीली चोटियां दी। उसे आसान रास्ते नहीं मिले, सीधी चट्टानें मिली। सुरक्षित सुबह नहीं, मौत से भरी रातें थी। करगिल की वे ऊंचाइयां जहां 16,000 फीट पर सांस लेना भी युद्ध बन जाता है, जहां -10 डिग्री की ठंड हड्डियों को जमा देती है, जहां दुश्मन की गोलियां हर कदम पर इंतजार करती हैं, वहीं पर कैप्टन केंगू रूसे ने पीछे हटने का मतलब भूल जाना सीखा। वो एक ऐसे इलाके से आए थे जहां पर युद्ध किताबों में नहीं था, खानदान की यादों में जिंदा था, जहां साहस सिखाया नहीं जाता है, साहस को जिया जाता है। और उस दिन दुश्मन से कोई निशानी नहीं छीनी, कोई जीत का तमगा नहीं पहना, बस अपनी सांसों को उन्होंने वहां छोड़ा ताकि दूर कहीं एक पूरा देश चैन से सांस ले सके और आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो कुर्बानियों से रची जाती हैं। ये कहानी है नागालैंड के कैप्टन केंगू रूसे की, जिन्हें प्यार से उनके सिपाही नींबू साहब कहते थे। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इस देश में हमें रियल लाइफ हीरो और रील के हीरो से अंतर समझना है। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके बच्चों को यह पता हो कि जवान, पठान, दबंग, सुल्तान, सिंघम ये रियल लाइफ हीरो नहीं है। रियल लाइफ हीरो कैप्टन केंगू रूसे जैसे लोग हैं, जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है। ये कहानी उनके लिए जो शहीद होते वक्त कह गए कि जाओ जब लौट के तुम और घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रखना एक साथी और भी था। और ये हमारे आपके लिए जरूरी है, कैप्टन केंगू रूसे को जानना, उनकी वीरता, उनके अदम्य साहस को जानना, पहचानना और नमन करना। इसलिए इस कहानी को सुनिएगा भी और अपनों को सुनाइएगा भी, शेयर कीजिएगा। जो देशभक्ति की भावना है उसे कमेंट में लिखिएगा भी, और हिस्ट्री बुक से जुड़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री बुक बनाने का मकसद जो है सिर्फ इतना है कि वो जो अदम्य वीरता वाले लोग हैं, जो रियल लाइफ हीरोज हैं, उनसे आपका परिचय कराना। बाकी नाच गाना वीडियोस तो आपको दिखाते रहेंगे, वायरल कंटेंट तो आता रहेगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। नागालैंड के कोहिमा जिले में बसा नेरू हेमा गांव, जहां बादलों का बसेरा रहता है, हवाओं में देवदार की खुशबू घुली होती है, वहीं पर 15 जुलाई 1974 को एक वीर का जन्म होता है। उसके पिता केंगू रूसे पेसली एक साधारण लेकिन अनुशासित व्यक्ति थे। कैप्टन केंगू रूसे, जिन्हें घर में प्यार से नींबू कहा जाता था, बचपन में बाकी बच्चों से अलग थे। अंगामी जनजाति का इतिहास बलिदान, बहादुरी का रहा है। बचपन में शाम के वक्त जब गांव के बुजुर्ग आग के चारों ओर इकट्ठा होते तो कहानियों का दौर शुरू होता। ये नींबू साहब उस कहानियों को पी रहे थे। उन्हें बताया जाता कि कैसे उनके पूर्वजों ने बाहरी हमलों से जमीन को बचाया था। अपनी मां के साथ खेतों में काम करते हुए भी अक्सर दूर देखते और सोचते, क्या कभी उन्हें अपनी इस ताकत को किसी महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो शिकार पर निकले किसी बाज की आंखों में होती है। नींबू साहब उन पहाड़ियों पर दौड़ते हुए जूते नहीं पहनते थे, नंगे पैर ऊंची चट्टानों पर चढ़ते थे। नियति शायद उन्हें बचपन से ही एक रात के लिए तैयार कर रही थी, वो रात जब बिना जूतों के इतिहास रचना था। उनके घर में देशभक्ति कोई शब्द नहीं था, एक संस्कार था, जहां पर हर सुबह जब वे उठते तो पिता के कड़े अनुशासन को देखते। उन्हें समझ में आया, जीवन केवल सुख के लिए नहीं है, वो कर्तव्य के लिए भी है। अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े हुए थे। उनका परिवार मानता था कि आत्मसम्मान के लिए जान देना बहुत बड़ा गौरव है। नींबू साहब ने कोहिमा के मिशन स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। खेलों में जबरदस्त थे, कक्षा में भी शांत थे। जब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया। इंस्पिरेशनल टीचर थे, लेकिन शिक्षक की शांत मेज और ब्लैक बोर्ड उनके भीतर की उस आग को शांत नहीं कर पा रहा था, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने को पुकार रही थी। उनके हाथ में चौक थी,
लेकिन सपने सरहद की धूल और बारूद के बीच रच रहे थे। एक रात जब गांव सो रहा था, तब पिता से सेना में जाने की इच्छा बताई। पिता जानते थे कि रास्ता कांटों भरा है, लेकिन अपने बेटे को रोका नहीं। 1998 में भारतीय सैन्य अकादमी में पास होकर 2 राजपूताना राइफल में अधिकारी बने। जब पहली बार वर्दी पहनकर आए तो घर वाले पहचान नहीं पाए, और अब नींबू देश का रक्षक बन चुका था, कैप्टन नींबू साहब। कमाल की कहानी यार। फिर मई 1999 में जब कश्मीर की बर्फ पिघलना शुरू हुई तो पता चला कि द्रास और मुश्को घाटी की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान की घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। कैप्टन केंगुरू से अपनी यूनिट को तुरंत मोर्चे पर साथ लेकर गए। जब वे द्रास पहुंचे तो मंजर खौफनाक था, क्योंकि दुश्मन जो है वो 16,000 फीट ऊपर बंकर बनाकर बैठा था, और नीचे से ऊपर की ओर हर हलचल जो थी वो उसके मशीन गन के निशाने पर थी। मुश्को घाटी में एक चोटी थी, लोन हिल, लेकिन ये चोटी इतनी महत्वपूर्ण थी कि यहां से दुश्मन जो है वो नेशनल हाईवे 1A पर होने वाली सप्लाई को रोक सकता था, और अगर ये सप्लाई रुक जाती तो भारतीय सेना यहीं युद्ध हार जाती। भारतीय सेना के लिए इस चोटी को जीतना अनिवार्य था, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो 2 राजपूताना राइफल्स को दी गई। इसका नेतृत्व करने के लिए चुना गया कैप्टन केंगुरू से को, उनके घातक पलटून को। रात काली थी, पहाड़ जो थे उस रात गद्दारी कर रहे थे। दुश्मन के पास नाइट विजन था, जबकि भारतीय सेना के जवानों के पास सिर्फ साहस था। केंगुरू ने अपने जवानों की आंखों में देखा और कहा, जवानों आज इतिहास बदलना है। मिशन की बारीकियों को समझाया और फिर कहा कि आज चाहे पहाड़ गद्दार हो जाए, लेकिन हम उस पर फतह करेंगे। पहाड़ गद्दार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चोटी पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता था एक सीधी खड़ी हुई चट्टान, जिस पर दुश्मन की नजर नहीं थी, क्योंकि दुश्मन सोचता था कि सीधी पहाड़ी पर कोई इंसान नहीं चढ़ सकता, असंभव है, वो भी -10 डिग्री सेल्सियस में, असंभव। ये रास्ता मौत की सीधी ढलान था, लेकिन केंगुरू ने इसे अपनी जीत का रास्ता बनाया। 28 जून साल 1999 की रात को आसमान में बादल छाए थे, कड़ाके की ठंड थी, खून जमाने वाली। कैप्टन केंगुरू ने अपनी टीम की ओर देखा। चढ़ाई लगभग नामुमकिन थी। 90 डिग्री की सीधी चट्टान, जिस पर बर्फ की पतली चादर बिछी थी, ऊपर से दुश्मन की यूनिवर्सल मशीन गन की तड़तड़ाहट। चढ़ाई शुरू हुई। हाथ पत्थर की दरारों को ढूंढ रहे थे और पैर फिसलन भरी बर्फ को। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, ठंड असहनीय हो रही थी। एक मोड़ पर ढलान इतनी चिकनी हो गई कि सेना के भारी ग्रिप वाले बूट भी जवाब देने लगे, और जूता फिसलने का मतलब था हजारों फीट की गहरी खाई में सीधी मौत। केंगुरू ने देखा कि उनके जवान बार बार फिसल रहे हैं और समय निकल रहा है, क्योंकि जो कर सकते हैं वो रात को होगा। सुबह हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता था। उन्होंने पीठ पर टंगी हुई राइफलों कसा, अपने भारी जूते उतारे, -10 डिग्री की बर्फीली रात में मोजे निकाले। उनके जवानों ने फुसफुसाते हुए रोकने की कोशिश की कि साहब, अनर्थ हो जाएगा, पैर गल जाएंगे, यह असंभव है। पर केंगुरू साहब कहां रुकने वाले थे। कहा, पैर गले तो गल जाने दो, आज तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। कैप्टन केंगुरू अब नंगे पांव उस बर्फीली चट्टान पर चढ़ रहे थे। उनकी नंगी उंगलियां बर्फ को काट रही थी और चट्टान की दरारों को पकड़ रही थी। खून रिस रहा था, जो बर्फ पर लाल निशान छोड़ रहा था। ठंड के चलते उनके पैर सुन्न पड़े थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक धुन सवार थी। हर इंच की चढ़ाई एक नई मौत का सामना था, लेकिन वो रुकने के लिए नहीं पाए थे। उन नंगे पैरों से उस रात बर्फ को भी अपनी गर्मी से पिघला दिया था। जब वे चोटी के ढलान के अंतिम छोर पर पहुंचे तो दुश्मन के संतरी ने देख लिया। अचानक मशीन गन की तड़तड़ाहट से पहाड़ गूंज उठे। एक गोली कैप्टन केंगुरू के पेट के निचले हिस्से को चीर कर निकल गई। दर्द ऐसा था जैसे मानो किसी ने गर्म लोहा करके शरीर के अंदर घुसेड़ कर निकाल दिया हो। वो गिरे, पीछे की ओर लुढ़के, लेकिन फिर हार नहीं मानी। एक हाथ से बहता हुआ पेट दबाया, दूसरे हाथ से राइफल संभाली, और जब दुश्मन को लगा कि नंगे पैर वाला योद्धा गिर चुका है, तब वो घायल शेर की तरह उठे। एक लंबी छलांग लगाई और दुश्मन के मुख्य बंकर में घुस गए। वहां गोलियां चलाने की जगह नहीं थी, आमने सामने की जंग हुई। अपने बंदूक की बट से कोहनी से प्रहार करके 2 दुश्मन को ढेर किया। खून से लथपथ होने के बावजूद ग्रेनेड निकाला, मुख्य बंकर को उड़ाया। चोटी पर भगदड़ मच गई।
केंगुरुसे के बाकी जवान भी ऊपर पहुंचे। लोन हिल पर अब भारतीय सेना कब्जा था। चोटी मुक्त हो चुकी थी। जीत की कीमत चुकाई जा चुकी थी। कैप्टन केंगुरुसे का शरीर जवाब दे रहा था। धीरे धीरे तिरंगे की ओर देख रहे थे। चट्टान के सहारे ठहरे थे। आंखें बंद हो रही थी। अपने गांव की पहाड़ियां याद आ रही थी, जहां बचपन में नंगे पैर दौड़ते थे और आज भी नंगे पैर थे। लेकिन इस बार अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर चुके थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। कैप्टन केंगुरुसे के इस अदम्य साहस को देखकर वहां जो लोग थे वो उन्हें सलाम करते थे कि नीबू साहब, ये देश आपको कभी नहीं भूलेगा। कैप्टन केंगुरुसे को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी द्रास के युद्ध स्मारक पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता है। वे जूते जो उन्होंने नीचे छोड़े थे वो आज भी याद दिलाते हैं कि जब इरादे चट्टान जैसे हो तो नंगे पैर भी इतिहास की सबसे कठिन चढ़ाई पूरी की जा सकती है। कैप्टन केंगुरुसे मरकर भी नहीं मरे। वे आज हर उस भारतीय सैनिक की धड़कन में है जो बर्फीली चोटियों पर तैनात है। यह साबित किया कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, नंगे पैर बर्फ पर चलकर लहू से रची जाती है। आज भी जब द्रास की पहाड़ियों पर सूरज ढलता है तो उन चट्टानों की लालिमा कैप्टन केंगुरुसे के बलिदान को याद करती है। वे जूते जो उन्होंने छोड़े थे आज सेना के संग्रहालय में महज एक वस्तु नहीं बल्कि उस जिद का प्रतीक है जिसने नियति को झुकने पर मजबूर कर दिया। इतिहास उन्हें महावीर के तौर पर याद रखेगा, लेकिन उन बर्फीली चोटियों के लिए वो आज भी नंगे पैर वाला फरिश्ता है जिसने सांसों की आहुति देकर वतन की आबरू को बचाया था। उनके गांव नेहरू हेमा में आज भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैप्टन केंगुरुसे की प्रतिमा के सामने रुकते हैं। उन्हें याद दिलाया जाता है कि साहस का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी शहादत ने संदेश दिया कि भारत की एकता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक धागे में पिरोगी, और वो धागा है बलिदान का। वो नौजवान जिसने अपनी वर्दी के लिए शिक्षा की कुर्सी छोड़ी, आज करोड़ों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत बन चुका है। कैप्टन केंगुरुसे को हमारा सलाम, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि नीबू साहब की इस कहानी को आप दूर दूर तक फैलाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि आजादी जिसका हम जश्न मना रहे हैं, जो हमें न्यू नॉर्मल रखती है, किसी न किसी रोज नंगे पैर चढ़कर अपनी कुर्बानी से रची है। वो कुर्बानी जिसके पीछे सोच थी कि हम और आप जी सके, तिरंगा लहर सके, भारत का मान अभिमान बरकरार रह सके। सलाम नीबू साहब।